क्वालिटी क्या है एक लीडर की? वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। अब अगली क्वालिटी देखते साथियों हम, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। एक अच्छे लीडर में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है, ये हम बार बार सुनते हैं। आपने लिया हुआ निर्णय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है साथियों, लेकिन कब? जब आप में वो निर्णय लेने की क्षमता हो तब। बहुत बार हम लोगों को प्लान बताते हैं और 80-20 का रूल तो हर जगह काम करता है साथियों। हम बार बार सुनते हैं कि आप 10 लोगों को प्लान देंगे तो 10 लोगों में से केवल 2 लोग आपके प्लान को पूरी तरीके से सुनेंगे और उसमें से एक व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन होगा। मतलब अगर हम उसको निर्णय लेने की क्षमता के हिसाब से देखेंगे तो 100 व्यक्ति में से केवल 10 व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें समय पर निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा कि देखो, अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो उसके परिणाम भी हमको सही मिलते हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा साथियों, सही समय पर लिया हुआ सही निर्णय हमें सही परिणाम देकर जाता है। हमारा सही समय सही अगर रहा लेकिन हमारा निर्णय अगर गलत रहा तो उसके परिणाम भी हमको गलत मिलने वाले हैं। समय सही है लेकिन निर्णय अगर गलत है तो हमको परिणाम भी गलत मिलेंगे। अगर समय गलत है लेकिन हमारा निर्णय भी अगर सही रहा तो भी हमको उसके परिणाम गलत मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? हमें समय को भी पहचानना है और सही समय पर हमें सही निर्णय भी लेना है अगर हम हमारी जिंदगी में सही परिणाम चाहते हैं तो। और वो परिणाम सही कब आएंगे? हमको दोनों चीजों की अगर परख हो तो। हमें इसलिए सही समय पर अगर हमें निर्णय लेने की क्षमता अगर नहीं होगी तो हमारे जीवन में परिणाम भी सही नहीं मिलने वाले। इसलिए एक लीडर वही होता है जिसमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता हो। बहुत बार हम निर्णय तो लेते हैं लेकिन उस निर्णय लेने के लिए हम बहुत समय लगा देते हैं, सही समय पर नहीं लेते। देखिए, हम फुर्सत में काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को प्लान बताए हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमको मना भी किया है। आज जब हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो जिनको हमने प्लान बताया था लेकिन जिन्होंने निर्णय नहीं लिया था वो आज निर्णय लेने की कगार पर आ गए हैं या निर्णय ले रहे हैं। हम सबको इसका अनुभव आ रहा है और वो आज हमें फोन करके हमसे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं साथियों, हम में से जो भी लोग फुर्सत में आज कामयाब बन चुके हैं उनकी टीमें अच्छी बड़ी हुई है, उनके पास उन लोगों के लिए समय नहीं है अभी देने के लिए। अब नुकसान किसका हुआ है? वो बंदे का जिसने उस वक्त निर्णय नहीं लिया था। अगर उस वक्त वो निर्णय लेता तो शायद आपकी टीम का एक सक्सेसफुल लीडर वो बन चुका होता। लेकिन क्या नुकसान हुआ उसका? क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि उसने उस समय निर्णय नहीं लिया। इसलिए एक लीडर वही अच्छा होता है जो सही समय पर निर्णय ले या उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। अगली क्वालिटी की तरफ बढ़ते साथियों हम, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, बहुत बार हम एक बात देखते हैं साथियों, हमारे आम जिंदगी में भी वो बातें बहुत बार हमारे सामने आती है और जब हम किसी नेटवर्क में काम करते हैं वहां पर भी ये बातें बहुत बार हमारे नजर में आती है, सामने आती है। हर बंदा चाहता है वो कामयाब बने। हर आदमी का सपना होता है कि वो एक कामयाब आदमी रहे। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं जिस काम को भी मैं कर रहा हूं उसमें मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। इच्छा सबकी होती है, सपना सबका होता है, चाहत सबकी होती है, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिम्मेदारी लेने की, उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। चाहते तो सब है लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। करना क्या है? जिम्मेदारी लेना। बहुत सारे हमारी टीम में भी ऐसे लोग होते हैं कि सर हमें पैसा तो आना चाहिए
लेकिन काम नहीं करना चाहिए। अब काम करने की हमें जरूरत ना पड़े। अब काम ना करना पड़े मतलब क्या है कि मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए सर। हाँ, मुझे फुकट में जितना आएगा ना चलेगा, आने दो, जितना आएगा फुकट में चलेगा, लेकिन जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसे लोगों को फोर्सा देता तो है, लेकिन सीमित मात्रा में देता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है, आप आज इस पैनल पर देख सकते हो, जो जो भी को होस्ट है, इन्होंने सारे को होस्टों ने जिम्मेदारी ली थी। आज के कुछ समय पहले जब वो ज्वाइन हुए थे, जिम्मेदारी ली थी उन्होंने कि अगर मुझे कामयाब बनना है तो मेरे साथ मुझे लोगों को लाना पड़ेगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं लोगों को प्लान बताने की। मैं जिम्मेदारी लेता हूं जो भी व्यक्ति मेरे साथ में मेरे पर विश्वास रख के जुड़ेगा, मैं भी उसके ऊपर विश्वास रखूंगा, उसके प्रति ईमानदार रहूंगा और उसको भी कामयाब बनाने के लिए मैं उसके साथ में काम करूंगा। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और जब तक ये जिम्मेदारी वो हम नहीं लेते, तब तक हम कामयाब भी नहीं बनते साथियों। आप देख सकते हो, जितने भी आज इस पैनल पर सक्सेसफुल लीडर आप देख रहे होंगे, इन सब लोगों ने जिम्मेदारी ली थी जब वो ज्वाइन हुए थे। उस जिम्मेदारी से निर्वहन किया, इसीलिए उनके साथ में लोग जुड़े, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि ये जो सामने वाला बंदा मेरे साथ में आया है, ये बहुत ही जवाबदार बंदा है, जिम्मेदार बंदा है और ये खुद को कामयाब बनाने की चाहत रखता है। अगर ये खुद को कामयाब बनाने की चाहत रखता है, जिम्मेदारी से काम कर रहा है, तो मैं भी इसके साथ में अगर जाता हूं तो मुझे भी कामयाब बनाने की ताकत रखता है। आपकी एक जिम्मेदारी लोगों में, एक जिम्मेदार व्यक्ति देखिए, हर घर में बहुत बड़ा परिवार अगर रहता है तो उस परिवार में कोई मुखिया रहता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है और रिस्पेक्ट सब उसी का करते हैं जो जिम्मेदारी लेता है। और आप अगर चाहते हो कि आप जिस टीम के साथ में काम कर रहे हो वो अगर आपको रिस्पेक्ट करे, वो अगर आपकी तारीफ करे, वो अगर आपके साथ में रहे, तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। बगैर जिम्मेदारी के कोई प्लीज आवाज नहीं आ रही सर? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है ना सर? ओके सर, थैंक यू यस सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। तो साथियों, जिम्मेदारी तो हमें लेना पड़ेगी। गैर जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी किसी की नजर में अच्छा नहीं होता, इसलिए जिम्मेदार बनो, कामयाब बनो। इसके बाद में देखते साथियों हम डेलीगेशन है, एम्पावरमेंट। डेलीगेशन मतलब क्या होता है कि हम किसी के साथ में मिलजुल के काम करते हैं, तब उसे हम डेलीगेशन कहते हैं, इकट्ठा होकर काम करने के लिए। और एम्पावरमेंट मतलब हम जिसके साथ में काम कर रहे हैं उसको अगर हम सक्षम अगर बनाते हैं, सक्षम बनाने की हमारे में अगर कैपेसिटी है, हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको, तब हम लीडर कहलाते हैं। इसको जिम्मेदारी के साथ में भी हम जोड़ सकते हैं साथियों। मेरे साथ में जो टीम मुझ पर विश्वास रखकर इस फोर्साज में आई है, मैं वो हर फोर्साज की चीज को सीखूंगा। जिन चीजों को सीखकर मैं फोर्साज में कामयाब बनता हूं, वही चीजें मैं मेरी पूरी टीम में सिखाऊंगा और मेरी पूरी टीम को सक्षम बनाऊंगा, ताकि मेरी टीम जब फील्ड पे उतरे तो सामने से अगर कोई भी जवाब आता है तो मेरी टीम पूरी तरीके से सक्षम रहे उस हर सवाल का जवाब देने के लिए। तभी मेरी टीम सक्सेस बनेगी और जब मेरी टीम सक्सेस बनेगी तो अपने आप मैं भी सक्सेस बनूंगा। मेरी टीम अगर कामयाब बनती है तो मैं भी कामयाब बनूंगा। लेकिन अपनी टीम सक्षम कब बनेगी साथियों? तो जो भी बेसिक बातें इस फोर्साज में हमें कामयाब बनाने के लिए जरूरी है, उन सारी बातों को हमें हमारी टीम तक पहुंचाना, ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चाहे फिर वो कोई भी काम हो, ज्वाइनिंग से लेकर सामने वाले को हमारे जैसा सक्षम बनाने तक जितनी भी बातें हमें इस फोर्साज में सीखनी पड़ेगी, वो हमें भी सीखनी है और हमारी टीम को भी सिखाकर
उनको भी सक्षम बनाना है। तो लीडर कौन है साथियों? लीडर वो है जो खुद सीखता है और अपनी टीम को भी सिखाता है। तो हमें भी सक्षम बनना पड़ेगा और हमारी टीम को भी हमें सक्षम बनाना पड़ेगा। अगला है साथियों क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी, सर्जनशीलता, सृजनशीलता, नया कुछ सोचने का तरीका, नया कुछ इनोवेट करने का तरीका, क्रिएटिव होना ये सबसे ज्यादा जरूरी है कामयाब बनने के लिए। क्रिएटिविटी का मतलब हम अलग अलग तरीके, उसकी व्याख्याएं बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं साथियों। हर चीज में क्रिएटिविटी होती है, खाली वो हमारी नजर में होना चाहिए। एक किसी फोटो को दो व्यक्ति अगर देख रहे हो तो एक व्यक्ति को उस फोटो में बहुत सारी खूबियां नजर आएगी और दूसरी व्यक्ति को उस फोटो में बहुत सारी कमियां नजर आएंगी। ये फर्क किस चीज का है साथियों? उस क्रिएटिविटी भरी नजर का फर्क है। एक की नजर क्रिएटिविटी से भरी हुई है, उसको उसमें बहुत सारी खूबियां नजर आती है, और एक के पास में क्रिएटिविटी है ही नहीं, इसलिए उसमें कमियां नजर आती है। अब हमें हमारे टीम को इस फोरसाज में इस क्रिएटिविटी का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए? हम जिस टीम के साथ में काम कर रहे हैं उस टीम में अगर हमें क्रिएटिविटी लाना है तो हमें कुछ अलग अलग चीजों को बनाना पड़ेगा, अलग अलग चीजों को खोजना पड़ेगा। खोजना मतलब ही सर्जनशीलता, नई चीज को इंप्लीमेंट करना मतलब ही सर्जनशीलता। इनोवेशन, नई चीज को लाना, नई चीज को ढूंढना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये बातें हमें अगर कामयाब बनना है तो करनी पड़ेगी। बहुत बार बहुत से टीम के लोग कहते हैं, सारी टीम, मैं किसी एक के साथ एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हम ट्रेनिंग सेशन में साथियों किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यहाँ कोई भी बात नहीं हो रही है। बहुत बार हमारी टीम में से हमें सवाल आते हैं कि सर हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमको कामयाबी नहीं मिल रही है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, लोग हमारा सुन नहीं रहे हैं। साथियों हमें तब सोचना पड़ेगा हम लोगों को बता क्या रहे हैं। तब हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम बताने में कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर वही बात हम 10 लोगों को बता रहे हैं और उसमें से हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें हमारे बात करने का, हमें हमारे बताने का तरीका बदलना पड़ेगा, उसमें कुछ नया डालना पड़ेगा, उसमें कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, उसमें कुछ नई सृजनता लानी पड़ेगी, ताकि हमारे अंदर का बदलाव देखकर, हमारी बातों में बदलाव लाकर हम सामने वाले के साथ वो प्रेजेंटेशन करें, उसको वो बात समझ में आए। बहुत बार हम एक ही तरह का प्लान सब जगह बताते रहते हैं, वही प्लान को रटते रहते हैं। जो प्लान हम बता रहे हैं वो खुद हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ ना कुछ इसमें 100% नहीं दे पा रहा हूं। जब मुझे ही लग रहा है कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूं तो सामने वाले को हम वो 100% से कैसा प्रेजेंट कर पाएंगे? तो उसमें हमें कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। और जब सामने वाले, हम किसी व्यक्ति के साथ में बैठते हैं तो वो जिस तरीके का व्यक्ति है उस तरीके से हमें बात करते आनी पड़ेगी और हमें समय पर उसमें इनोवेशन लाना पड़ेगा, नयापन लाना पड़ेगा, ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद अपने साथ में बात करते वक्त उसे हमारे साथ में रिलेट कर पाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों हमारे प्लान में इनोवेशन लाना, हमारी बातों में इनोवेशन लाना, हमारे बातों में नयापन लाना। तो ये क्रिएटिविटी भी एक लीडर का सबसे अच्छा गुण होता है। वो सही समय पर सही बात को रखने में कामयाब जो होता है वही लीडर होता है। साथियों अभी और एक क्वालिटी को देखेंगे हम, क्योंकि समय भी हो चला है। एक क्वालिटी देखेंगे, 15 क्वालिटीज थी लेकिन 15 क्वालिटीज मुझे नहीं लगता है कि 15 क्वालिटीज हो पाएंगी, इसलिए हम ये आखिरी क्वालिटी लेते हैं, एम्पैथी, सहानुभूति, दया भाव, करुणा, प्रेम। हम बहुत सारे शब्दों से इसको समझ सकते हैं साथियों। सहानुभूति किसके प्रति? टीम के प्रति, अपने आप के प्रति। ट्रेनिंग में बहुत बार ट्रेनर को
कुछ कड़वी बातें करना पड़ती है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन फील्ड पे साथियों हमारे साथ ये चीज काम करती है जिसको हम कहते हैं एम्पैथी या सिंपैथी, दया भाव, करुणा, प्रेम। क्योंकि साथियों हम किसी भी चीज को करते हैं ना, उससे अगर हम प्रेम भाव से नहीं करेंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। हम उसको अगर मैकेनिकली करेंगे, यांत्रिकी दृष्टि से करेंगे, तो हम हमारी बात को सामने वाले तक पहुंचाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दिल से दिल तक पहुंचने का मामला होता है किसी भी काम को करना। अगर आपके दिल से निकली हुई बात सामने वाले के दिल तक अगर पहुंच जाए तो वहां 100% रिजल्ट की गारंटी होती है दोस्तों। इसीलिए ये क्वालिटी मेरे हिसाब से हम सब में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति करुणा भाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं अगर कहीं जाकर मैकेनिकली किसी बात को कहूं तो मैं मेरी बात को सामने वाले के दिल के अंदर उतारने में कभी भी कामयाब नहीं होऊंगा। लेकिन अगर वही बात मेरे दिल से निकलती है तो वो दिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इसलिए किसी भी बात को अगर करो तो दिल से करो, प्यार से करो, प्रेम से करो। 100% आपको कामयाबी जरूर आएंगी साथियों। साथियों आपने मुझे पिछले 45 मिनट से सुना। बहुत बहुत आप सभी लोग साथियों का मैं धन्यवाद 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 कहता हूं। और मेरे गुरु, मेरे मेंटर आदरणीय राठौड़ सर की अनुपस्थिति में मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है देने की। लेकिन गुरु गुरु होता है, गुरु की जगह कोई ले नहीं सकता। इसलिए मैंने उनकी जगह लेने की कोशिश भी नहीं की है। मैं तो केवल उनका एक अच्छा शिष्य साबित होने की कोशिश कर रहा था। और मुझे विश्वास है मैं जिसके लिए ये करने की कोशिश कर रहा था वो मैंने देने की कोशिश की है और मेरे गुरु को भी वो पसंद आया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब बात गुरु की निकली है तो साथियों 1-2 मिनट की कहानी सुनाता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। साथियों एक बार एक लड़के को इच्छा होती है, जब वो गुरु के सत्संग में जाता है, उसके आश्रम में जाता है, बहुत सारे शिष्य वहां पे होते हैं। वो देखता है इतने सारे शिष्य, सभी शिष्य काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई लकड़ियां चुन के ला रहा है, कोई आंगन में झाड़ू डाल रहा है, कोई वहां पे पानी फेंक रहा है, कोई सफाई कर रहा है। सब अलग अलग तरीके के, कोई फूल चुन रहा है, फूल तोड़ के ला रहा है। सब शिष्य काम कर रहे हैं, सब शिष्य काम कर रहे हैं और गुरु बैठे हैं और गुरु बैठ के उन्हें आज्ञा दे रहे हैं। तो शिष्य के मन में एक क्वेश्चन आ गया, सवाल आ गया कि यार शिष्य बनने में तो बड़ी कठिनाइयां है और गुरु बनने में बड़ी आसानी है। तो वो गुरु के पास में जाता है और गुरु से बोलता है कि मैं शिष्य नहीं बनना चाहता हूं, मुझे गुरु बनना है। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब गुरु उसको क्या बोलते हैं कि देख भाई, मैं गुरु तो बना हूं लेकिन गुरु बनने से पहले मैं भी शिष्य था। मुझे भी इन सारी बातों को पार करके ही, ये सारी बातों को आत्मसात करके ही मैं गुरु बना हूं। और अगर आपको गुरु बनना है तो आपको इन सारी बातों को पार करके ही यहां पहुंचना पड़ेगा। और जब तक आप ये सारे काम नहीं करेंगे आप गुरु बनेंगे नहीं। तो साथियों कहने का तात्पर्य एक ही था, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। अगर किसी शिष्य को गुरु बनना है तो उसको उसके गुरु को फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने वही काम आज किया है, मेरे गुरु को फॉलो किया है। एक अच्छे शिष्य के भांति कामयाब हुआ नहीं हुआ मेरे गुरु बताएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इसके आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करता हूं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, मेरे मार्गदर्शक, जिनको मैं हमेशा सुनने की चाह रखता हूं, ऐसे आदरणीय योगेश पालोदे सर को। पालोदे सर प्लीज वेलकम एंड कंटिन्यू। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। बहुत ही जानदार और शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन। साथियों, मैंने कहा था अगर आप पहले से इस सेशन में हो तो मैंने कहा था कि खुद के साथ अपनी टीम को लाना है, क्योंकि यहाँ 250 से ज्यादा लोग हम मौजूद थे हैं। हम सब सौभाग्यशाली है और ऐसा सौभाग्य हमें फिर से प्राप्त हो, इसीलिए शायद आज लीडरशिप की 15 क्वालिटी पूरी नहीं हो चुकी। ये हमारा सौभाग्य है कि फिर से हमें रवि जी सातो सर को सुनने को मिलेगा। साथियों, देखिए, मैं ऐसे ही इन्हें बिजनेस और लाइफ कोच नहीं कहता हूँ, मैं ऐसे ही इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता हूँ। आपने जाना होगा, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि आज जो लीडरशिप क्वालिटी बताई गई ट्रेनिंग के माध्यम से, साथियों, यहाँ forsage.io का जिक्र हुआ ही नहीं, लेकिन forsage.io में ये सब बातें काम में आ सकती है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, साथियों, ये जो क्वालिटीज है सबके लिए जरूरी है। 10 क्वालिटीज आज सर ने बताई। सबसे पहली क्या थी? खुद के प्रति ईमानदारी। देखिए, सच काम किया जग में जिसने, उसने प्रभु नाम लिया न लिया। यस, खुद के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। इसमें फोर्साज कहाँ है? लेकिन फोर्साज है। खुद के प्रति ईमानदारी हो, अपने काम के प्रति ईमानदारी हो, जिसके लिए ये सारी बातें टीम और परिवार में भी काम आती है। यस, परिवार अगर साथ दे तो हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, हम हमारे कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ सकते हैं, कोई किसी भी संस्था में हो आगे बढ़ सकता है। ये है क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज। कौन सी? खुद के प्रति ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी। तीसरी क्या थी? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से भरे हो, इंस्पायर अदर्स हो, दूसरों से हमें सीखना है, सिखाना है, प्रेरक विचार हो, वचनबद्धता हो, कमिटमेंट हो, पैशन हो, गुड कम्युनिकेटर हो, संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए। वो परिवार हो, कोई संस्था हो, कॉन्सेप्ट हो, या फिर forsage.io हो। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, निर्णय क्षमता होनी चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता अगर हो तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। forsage.io में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद था अकाउंटेबिलिटी। यस, व्यवहार कुशलता, जिम्मेवारी निभाना। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी यानी तारतम्यता भी होती है, और कहा जाता है कि तारतम्य नहीं ज्ञानी में तो ज्ञान गया पानी में। हाँ, ये ना हो, ये हमें सीखने को मिला है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद डेलीगेशन, एम्पावरमेंट, वसुधैव कुटुंबकम का सारा अर्थ यहाँ समाया जाता है इस लीडरशिप क्वालिटी में, क्योंकि सबको आगे, सबके साथ आगे बढ़ना और बढ़ाना, यही क्वालिटी, डेलीगेशन और एम्पावरमेंट। उसके बाद थी क्रिएटिविटी।